वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आपका मेरे एक फिर से नए ब्लॉग में। और जैसे कि आज है जन्माष्टमी, तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जन्माष्टमी स्पेशल ब्लॉग, जिसमें आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे मैंने जन्माष्टमी के कान्हा जी के लिए कैसे डेकोरेट किया है, कैसे मैंने पूजा किया है, क्या की हूँ। तो सारे आप इसी ब्लॉग में मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, ब्लॉग में शेयर की हूँ, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और इस ब्लॉग की एक खास बात और है, मैं जब राधे कृष्ण मंदिर गई थी तो वहाँ पर मेरी मुलाकात किससे हुई ये भी आप देखिएगा जरूर। तो ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ, ब्लॉग को आप एंड तक देखिएगा। चलिए, तो गाइस यहाँ देखिए बेटी मेरी यहाँ पर डेकोरेट कर रही है कृष्ण जी का, जहाँ पर हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर सारी सजावट वही कर रही थी और मैं तब तक पूजा का जो भी तैयारियाँ होती है ना, सब बात सारी व्यवस्था मैं कर ली हूँ नहा वहा कर। और यहाँ पर मेरी बेटी अपना देख लीजिए कितने सुंदर से अपना सजा रही है। अभी आप जब पूजा कर लेगी तब देखिएगा कितना सुंदर लगेगा। अभी तो मतलब स्टार्टिंग की हुई है। तो गाइस देखिए अभी आधा ही डेकोरेट हुआ है, तो ही कितना सुंदर लग रहा है। जब पूरा हो जाएगा तो कितना सुंदर लगेगा। मतलब काफ़ी सुंदर लग रहा था। और ऐसे भी जहाँ भगवान का मतलब स्थापना हो जाता है ना, तो जगह ऐसे ही ऑटोमेटिकली सुंदर हो जाती है। और यहाँ पर देखिए ढेर सारा फूल, तो यहाँ इसमें से सारे फूल हम लोगों ने खरीद के मंगवाए थे। कुछ अड़ल उड़ल बगल से मतलब मेरी बेटी लाई थी, बट सारे खरीद करके हम लोग मंगवाए थे। और ये फूल वगैरह का दिक्कत नहीं होता है, पास में मार्केट है तो चला आता है, और तो कोई दिक्कत नहीं है, नज़दीक सब कुछ होने के चलते। हम तो एकदम पतला। और जस्ट उसके बाद मैं देख करके किचन में आ गई थी गाइस, क्योंकि पंजीरी प्रसाद बनाना था। तो मैं सोची कि जब तक बेटी कर रही है, मैं चूँकि बोली ना कि प्रिपरेशन सारा तैयारी मैं खुद कर रही थी, तो मैं पंजीरी प्रसाद बनाने आ गई हूँ। और यहाँ पर प्रसाद में पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह को रोस्ट कर ली हूँ। उसके बाद से धनिया को रोस्ट करके घी में, और फिर मैं उसको धनिया चूँकि ऑलरेडी मैं पहले साफ़ कर चुकी थी, तो इसीलिए डायरेक्ट घी में ही रोस्ट कर दी हूँ। और उसके बाद सारे चीज़ को मिक्स करके ही ग्राइंड कर दी हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा मेरा जो पंजीरी का है ना रेडी हो जो गया है। और पंजीरी प्रसाद ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे भी कृष्ण भगवान का फेवरेट है पंजीरी। तो मैं सोची क्यों ना चलिए पंजीरी भगवान को भोग भी लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं पंजीरी के लिए धनिया देखिए रोस्ट करके निकाल ली हूँ। और यहाँ पर पंजीरी प्रसाद बनाई थी मैं, मेरे हस्बैंड सब लोग खाया प्रसाद, बोला कि पंजीरी बहुत बढ़िया बना हुआ है। पंजीरी में ना मैं किशमिश छोड़ करके सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स है आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं उसमें ज़्यादा आलमंड और क्या बोलते हैं काजू वगैरह ये सब मैंने ऐड किया था। मखाने को रोस्ट करके मैं उसी में ग्राइंड कर दी थी, तो अच्छा हो गया था सब कुछ। मैं सोची खड़े डालने से अच्छा है उसी में उसको ग्राइंड कर देती हूँ। तो मखाने, काजू और आलमंड सबको मैं ग्राइंड कर दी हूँ। देखिए मैं दिखाया सभी को मिक्स करके मैं बड़े वाले जार में। और ये जो मेरा बड़ा वाला जार है ना, तो इसमें मैं कभी भी मतलब लहसुन वगैरह नहीं ग्राइंड करती हूँ। इसमें केवल बटर वगैरह निकालना होता है तो निकालनी हूँ, या उड़द वगैरह कभी पीसना हो तो पीस लेती हूँ। तो ये मेरा जो ग्राइंडर है हमेशा से अच्छा ही रहता है। और यहाँ मैं चीनी निकाल रही थी ऐड करने के लिए, ताकि अब चूँकि ग्राइंड हो जाने के बाद उसमें चीनी ऐड कर दूँ। तो मैं इसमें चीनी ऐड करके इसको कटोरी में ठीक करके रख दी हूँ। और इसके बाद से मैं सारे फ्रूट्स वगैरह को भी रेडी करके रखती हूँ कि चलिए ले चलने का। धीरे धीरे मैं वहाँ पर सामान ले जा करके रख रही हूँ। देखिए मैं प्लेट में फ्रूट्स निकाल दे रही हूँ, क्योंकि फ्रूट्स ज़्यादा था तो अब एक कटरा ले करके आके बैठना थोड़ा सा दिक्कत होता है, जगह स्पेस ज़्यादा लेता है। तो मैं सोची उतना ही लाती हूँ जितना भगवान को भोग लग जाए। तो मैं तो प्लेट में निकाल के ही लाई हूँ। और यहाँ पर दही वगैरह सब सामान डाला हुआ है, बट मैं थोड़े थोड़े निकाल के रख लूँगी, बाकी बाद में हटाऊँ। यहाँ दूध का पैकेट जो भी दही हुई सब रखा हुआ है, क्योंकि आज तो कान्हा जी को पंचामृत स्नान कराना होता है। तो सारे चीज़ पहले मैं सोच रही थी कि सारे सामान एक जगह रख लूँगी तो बार बार उठना नहीं होगा। और यहाँ मंदिर में से मैं कुछ वही घी और मध वगैरह निकाल रही थी कि जो पूजा में मुझे यूज हो। तो मैं, और यहाँ पर बेटी मेरा सारा जो डेकोरेट कर रही थी, देखिए झूला कान्हा जी का लगा दी है, कितना सुंदर लग रहा है झूला। और अभी देखिए उस समय अभी पूरा नहीं हुआ था, बट अभी लगभग पूरा हो गया है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। और इतना सुंदर लगता है ना, कहीं भी भगवान का आसन हो जाए मुझे मतलब देख के मन प्रसन्न हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग का जो देखिए जो फाइनली जो डेकोरेशन है रेडी हो चुका है। और यहाँ पर मैं पूजा की सारी तैयारियाँ लगभग करी चुकी। मैं कुछ ढूंढ रही थी क्योंकि नीचे झुक के देख रही हूँ, और मुझे इस समय याद नहीं है कि मैं ढूंढ क्या रही थी। तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरी ये सारे जो डेकोरेशन हो गया है, मैंने नहीं किया, मेरी बेटी ने किया है। और ये सारा मैं सारे प्रसाद वगैरह भी लगा रही हूँ, कुछ बाकी है। हाँ, बट कान्हा जी को कपड़े को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ कि कौन सा पहनाऊँ कौन सा नहीं पहनाऊँ क्या नहीं पहनाऊँ। लेकिन देखती हूँ कौन सा पहनाती हूँ जो उनके लायक सूटेबल हो।
बनाऊंगी और इसमें से कौन सा श्रृंगार उनको करूँ। ये मुकुट वगैरह भी है, 2-3 है। बाल तो लाई हूँ बट ज़्यादा छोटे हैं कान्हा जी। देखिए कोई बात नहीं, वक्त जब फिर मैं पूजा चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। इसमें आप लोग को मैं अपडेट देती रहती हूँ अपने कान्हा जी का कैसे मैं तैयार करती हूँ। तो गाइज यहाँ पर देखिए मैं कान्हा जी को स्नान कराना स्टार्ट कर दी हूँ। तो यहाँ पर कान्हा जी को स्नान करा रही हूँ, पंचामृत स्नान। और यहाँ पर कान्हा जी इतने प्यारे लग रहे थे। इतने छोटू से कान्हा जी है ना मेरे, मतलब जो नवजात शिशु होते हैं ना वैसे कान्हा जी है। बहुत प्यारे लग रहे थे और इतने सुंदर लग रहे थे कि मतलब क्या मैं बता ही नहीं सकती। उनसे नज़र ही नहीं हट रही थी। और इधर एक होता है ना सीधा पल्लू पहनने पे ना सिर पे से गिर जा रहा था। मैं पिन नहीं अटैच की थी तो थोड़ा सा बार बार मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, बट कोई नहीं, पीछे से थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा ही होता है तो। और यहाँ पर छोटू से कान्हा जी का स्नान कराने के बाद मैं एक और कान्हा जी जो रखी हूँ, जो मतलब ये मूर्ति वाला है, तो उनको भी मैंने स्नान कराया है। दोनों को मैं स्थापित करके वहाँ पर, और वहाँ पर हम लोग आसन को ना मैं गंगाजल वगैरह से सब शुद्ध करके सब कर दी थी। और यहाँ पर ये जो सिंहासन है ना, ये सिंहासन पीतल वाला है। तो ऐसे जनरली डेली मैं पीतल वाले सिंहासन पे कान्हा जी को रखती हूँ, बट आज मतलब पीतल वाला सिंहासन भी बगल में रखी हूँ, बट उनको झूले पे बैठाऊँगी कान्हा जी को। और बगल में मतलब कान्हा जी है मेरे बड़े क्या नटखट कान्हा जी हैं। और उनके बगल में जो हमारी गैया बछिया जो होते हैं ना, तो वो है। तो ये हमारे भगवान है। और यहाँ मैं पहले सबसे पहले दिया हुआ सोच रही ठीक कर लूँ, क्योंकि किसी भी पूजा करने से पहले हम आप जो जानते हैं कि दीपक जलाना भी पूजा के पहले, तो मैं साइड में पहले दीपक ठीक कर दे रही हूँ कि दीपक जला के रख दूँ। और यहाँ पर वही मैं कर रही थी, भगवान को स्नान कराने के बाद दीपक वगैरह जला रही थी। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, मैं ये पूजा दिन में ही की थी, क्योंकि होती है ना हर कोई जन्माष्टमी अपने तरीके से अलग अलग करता है। कोई निर्जला रहता है जो कि रात में 12 बजे के बाद जो जन्म करा करके और उसके बाद से मतलब ये अपना जो भी करता है, बट मैं निर्जला नहीं रहती। बट ऐसे भी मुझे पूजा करते करते तो कल ना बहुत लेट हो गया था, 3 बज गए थे मैं जब पूजा पर से उठी थी। लेकिन हम लोग तो भगवान मान के मैं पूजा करती हूँ, तो इनका मैं मतलब अपना जो भी हो सुंदर वस्त्र आभूषण, सुंदर नया वस्त्र आभूषण उनके बर्थडे पर दे करके उनका पूजा कर करके सारी करके मैंने तो पूजा ऐसे ही किया है। और हर कोई मतलब अलग, ऐसी बात नहीं है कि केवल मैं ही ऐसे की हूँ, बहुत लोग ऐसे करते हैं जो सुबह में करके मतलब भोग वगैरह लगाते हैं उनके बर्थडे पर। मतलब अब बहुत लोग हैं कि जो कि मतलब छोटे बच्चों को रात में जन्म कराते हैं, उस समय रात के 12 बजे करते हैं। और तो लेकिन अपना अपना सब तरीका है, अपनी अपनी श्रद्धा है और कुछ नहीं। और पहले मैं सोची थी कि मैं निर्जला, फिर हो कि नहीं अभी पहले कभी नहीं रही हूँ, तो फिर अभी मतलब नहीं। और मेरी बेटी बोल रही थी मम्मा मैं निर्जला फास्ट रहूँगी। मतलब कि बेटा अभी नहीं, कुछ लाइफ में अच्छा अगर कर लेना तो तुम करना, वैसे करके बड़े स्तर पे करना, अभी नहीं करो, पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। अभी तो पूजा पाठ तो ये होते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं वही स्नान कराने के बाद भगवान को सारा मतलब फूल तो आप लोग देखें ही बहुत सारे थे, तो मैं झूला वगैरह पे फूल से डेकोरेट कर दे रही थी कि फूल से सुंदर लगेंगे। तो यहाँ पर सारा भगवान को फूल वगैरह चढ़ाने के बाद, चंदन वगैरह लगाने के बाद मैं अच्छे से डेकोरेट करके हम लोग। और यहाँ पर बेटी मेरा काफ़ी कोऑपरेट कर रही थी। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो आपका कोऑपरेट खुद ही करने लगते हैं। और यहाँ पर हम और यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, कल मेरा जो बेटा है ना छोटा, वो भी फास्ट था। और श्रद्धा, ये इसको बोलते हैं श्रद्धा, उसके मन में श्रद्धा थी, तो वो फास्ट रहा। मुझे डर लग रहा था, पता नहीं, बार बार पूछ रही थी बेटा भूख लगी है, बट कुछ भी और कुछ मतलब ये भी नहीं है कि बार बार कुछ खाया, कुछ नहीं। हमें 12-1 बजे तक, 1 क्या 2 बजे तक तो वैसे ही रह गया था, बट बीच में एक लस्सी पिया हुआ था और बेटा मेरा रह गया था फास्ट। तो अगर श्रद्धा हो ना सच्ची मन में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये चीज़ मुझे दिखी मेरे बेटे में, मेरे बेटे के अंदर श्रद्धा थी। छोटा बेटा मेरा फास्ट रह गया और वो कृष्ण जी का मतलब नहीं होता है कि अच्छे से वो भी पूजा वगैरह किया, बगल में वो भी बैठा हुआ था और उसे बहुत शौक थी धोती पहनने का। तो आप लोग देख सकते, देखिए आ ही गया, पीला कुर्ता और धोती पहना हुआ था और मेरे बगल में बैठ के देखिए वो भी पूजा कर रहा है। मैं बोली आओ बेटा, यहाँ पर हम लोगों ने, मैं जितना सक्षम हो पाई हूँ सब तो उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं के दिए हुए में से कुछ मैंने उनको अर्पण कर दी हूँ। तो जो सारे मैं जो भी मतलब व्यवस्था कर पाई हूँ थोड़ा बहुत, वो उनको मैं भोग लगाई हूँ। ऐसे भी भगवान को आप क्या ही दे सकते हैं, सारा कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ होता है। तो इसलिए आप ये नहीं कर सकते हैं कि मैंने व्यवस्था किया, नहीं, ये सब तो ईश्वर की मर्जी है, उन्होंने ही आपको दिया है और उन्हीं की मतलब मर्जी से आप ये सब कुछ कर पाते हैं। अगर मैं ये पूजा कर रही हूँ तो इसमें भी ईश्वर की मर्जी है।
तो यहाँ पर मैं और बेटा भी साथ साथ हम लोग पूजा कर लिए हैं। यहाँ साथ में झूला भी झुलाए हैं कान्हा जी को। और एक चीज़ और, मेरे हस्बैंड, आप लोग सोच रहे होंगे कि हस्बैंड नहीं दिख रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड की तबीयत मॉर्निंग से ही ख़राब हो गई ही, वरना वो फास्ट तो मतलब थे ही, फास्ट तो हैं ही, एक तो खाई नहीं है कुछ, सुबह से उनको लूज मोशन वोमिटिंग वगैरह हो रही थी। तो मॉर्निंग में मैंने उनको दवा मंगा करके दी थी, बट आराम नहीं था। तो मैं बोली एक बार कि आप चलिएगा बैठिएगा, बट बोले कि नहीं तुम लोग करो, मैं रेस्ट करूँगा, रेस्ट कर। बाद में आए हैं चेंज करके, बट उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वैसे मैं इसीलिए पूजा वो नहीं होता कि नहा के मॉर्निंग में ही थोड़ा सा अपना जल वगैरह दे के अगरबत्ती दिखा लिए थे, बोले थे कि मैं कब तक रुकूंगा, तुम लोग कर लो। इसे उनको दवा देना था, तो उनको मैं बिस्किट वगैरह बिस्किट नहीं दी थी, मैं दही, थोड़ा सा दही चूड़ा। और यहाँ पर मैं बुलाई हूँ, तो देखिए वो आ गए, नहीं आ रहे थे बट चेहरे पर का नहीं होता, तबीयत ख़राब से थोड़ा सा ये हो गया है, डल दिख रहा है। तो आ गए, बस केवल कुर्ता थोड़ा सा बोले कि मैं पीला कुर्ता पहन लीजिए और तब आइए, गंजी पर थे। तो आ गए मेरे साथ, बोले कि ज़रा साथ में हम लोग कान्हा जी को झूला झूला लेते हैं। और इस तरह से हम लोग की पूजा हुई। और साथ में हम लोग बेटी के साथ, यहाँ बेटी के साथ भी मैं बैठी हूँ पूजा की, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये चीज़ तो मतलब हमको कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। मैं जब पूजा पर से उठी हूँ ना, 3 बज गए थे, हम और बेटी बाबू जब हम लोग पूजा पर से उठे 3 बज गए आरती के बाद सब कुछ करते हुए। और 3 बजे के बाद ही हम लोग मतलब जो भी पानी वगैरह चाय कुछ भी हम लोग लिए हैं, पूजा करते टाइम का पता ही नहीं चला। तो इस तरह से हम लोग की जो जन्माष्टमी पूजा संपन्न हुई। फिर शाम में मैं मंदिर भी गई थी, आगे क्लिप मैं आपको ऐड की हूँ, दिखाऊँगी। और उसके बाद हम लोग जो भी चाय नाश्ता, मतलब नाश्ता क्या, जो भी फलाहार हम लोग फलाहार नहीं किए थे, मतलब मखाने वगैरह रोस्ट कुछ खाए थे, और तो वही सब पेड़ा वगैरह कुछ खाए थे जो। बट इस तरह से हम लोग की जन्माष्टमी पूजा हुई। हम लोग कान्हा जी का वेलकम इस तरह से किए हैं। और डायरेक्ट ये क्लिप मैं आपसे शेयर कर रही हूँ शाम के समय में, जब मैं जा रही थी राधे कृष्ण मंदिर में, तब का क्लिप है। और वहाँ मंदिर में काफ़ी भीड़ थी। ये देखिए श्री राधे कृष्ण मंदिर, ये हमारा शिवान का मंदिर है। और मतलब मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि जानती है बचपन से मैं यहाँ रहता हूँ, बट इतनी भीड़ तो मैंने कभी देखा ही नहीं, होती ही नहीं थी विगत 2 सालों लास्ट ईयर से ही लगभग। हाँ, इतनी भीड़, मैं खुद भी शादी के बाद जाती हूँ, मेरी शादी भी 17 साल हो गई, इतनी भीड़ तो कभी नहीं होती थी। बट अब तो मतलब क्या बताऊँ, हर फेस्टिवल में इतनी भीड़ हो रही है, रोड का सीन है। और यहाँ पर एक चीज़ और खास हुई, दीपू केसरी जो नहीं यूट्यूबर है, वो भी मिल गए थे मुझे, तो उनके साथ भी मेरा क्लिप है, मैं आपसे आगे दिखाती हूँ। और यहाँ पर राधा रानी कृष्ण भगवान इतने सुंदर लग रहे थे, इतने मनमोहक लग रहे थे, दृष्टि ही नहीं हट रही थी। और लेकिन इतनी भीड़ थी ना कि आप अच्छे से क्लिप वगैरह नहीं ले सकते। फिर भी मैं हस्बैंड को बोली, मैं पूजा कर रही थी कि जरा सा ले लीजिए, तो आप लोग देख लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए राधा कृष्ण का, जो मंदिर कल नहीं जा पाए हैं। और यहाँ मैं प्रसाद लेके लाइन में खड़ी थी। यहाँ 3-3, 4-4 पंडित जी लगे हुए थे कि नहीं होता कि एक इधर साइड से लाइन में कोई भीड़ भाड़ ना करे, कोई धक्का मुक्की नहीं करे। बहुत भीड़ थी, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। मंदिर कैंपस की अंदर भीड़ है, बहुत भीड़ थी। और इतने सुंदर मतलब राधे कृष्ण भगवान राधा लग रहे थे ना कि मन दृष्टि ही नहीं हट रही थी। तो यहाँ पर मैं पंडित जी को प्रसाद और फूल जो ले गई थी ना, तो दे दी हूँ चढ़ाने के लिए। और चढ़ा करके सामने गेट से नहीं, बगल गेट से निकलना था, तो मैं आई हूँ बगल गेट से। और ये मैं बाहर का भी थोड़ा सा ले ली हूँ कि देखिए कैसे दिख रहा है। चारों तरफ आपको लोग ही खड़े दिख रहे होंगे, नहीं चारों तरफ लोग खड़े हुए। और यहाँ पर साइड में यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ दीपू केसरी के बाद। तो गाइस इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हुई। और आप लोग ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि हमारी जो कान्हा जी के लिए डेकोरेशन थी, सजावट कैसी लगी, हमारे कान्हा जी का श्रृंगार आपको कैसा लगा। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे माफ़ कीजिएगा। और ज़रूर अगर मुझसे मतलब भगवान के प्रति कोई हुई हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और अगर ये वीडियो आपको ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। तो फिर हम मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तो आप लोग बने रहें। अब मेरे ब्लॉग का वेट कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए इसी के साथ राधे राधे।